मैं रिजवान शेख एएम टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। शिवसेना के दिग्गज लीडर बालाजी काकड़े साहब से एक खास मुलाकात हमारे सहयोगी पत्रकार जो कि अतुल्ला खान साहब ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पदयुक्ति से लेकर के बातचीत हुई। आइए दिखाते हैं क्या कहा बालाजी काकड़े साहब ने इस वीडियो के माध्यम से। के अध्यक्षता में और गोपाल जी लांगे साहब की अध्यक्षता में कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं को पद नियुक्ति की गई है। ये बताइए इसमें जरा आप जनता को कि किस बेस पे की गई है, आने वाले चुनाव को देख करके किया गया है ये पद नियुक्ति या सेना का काम उम्र बढ़ाने के लिए? देखिए, शिवसेना पार्टी चुनाव को देखकर काम नहीं करती है। शिवसेना पार्टी जनता के लिए काम करती है और जब भी कोई चुनाव आए उस वक्त चुनाव की तैयारी हमारी पहले से ही रहती है और लोगों को पता है कि लोग शिवसेना के काम करते हैं और लोगों को चुन के भी देते हैं लोग। दूसरी ये कि काफी तादाद में मुमरा से लोग जो है सेना में जुड़ रहे हैं, इसका क्या कारण रहा है? सेना के लिए इतने लोग प्रभावित क्यों हो रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार है। शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब है और यहाँ के पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनका काम देखकर शिवसेना में जितने भी बाकी पार्टी के लोग हैं शिवसेना में प्रवेश कर रहे। उनको पता है कि शिवसेना के माध्यम से लोगों का विकास होएगा, इसलिए प्रवेश कर रहे हैं लोग। महाआघाड़ी सरकार में जैसे तीन पार्टी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है और सेना है, शिवसेना। तो यहाँ देखा जा रहा है कि राष्ट्रवादी के भी लोग जो है सेना में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी सेना में जुड़ रहे हैं, अब आपके पास भाजपा के भी लोग सेना में जुड़ रहे हैं। आघाड़ी की सरकार होने के बावजूद भी सेना में ही क्यों जुड़ रहे हैं? लोगों को यही अच्छा लगता है ना। जैसे कोई सीएम अगर अच्छा काम कर रहा हो तो लोग उन्हीं के पीछे चले जाते हैं, इसीलिए शिवसेना पार्टी लोगों को पसंद आ रही है और प्रवेश कर रहे लोग। कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि लोगों को महाराष्ट्र की सरकार उद्धव जी ठाकरे का काम पसंद आ रहा है, इसके लिए सेना में जुड़ रहे हैं लोग। हाँ, उद्धव जी ठाकरे साहब का सेना काम करते हुए लोगों को सभी जाति धर्मों को साथ में लेके काम कर रहे, जिसकी जैसी जरूरत है वो जरूरतेमंद पूरी कर रहे, इसलिए लोगों को ये सीएम पसंद है। अच्छा सागर भाई, आपसे एक सवाल करेंगे कि आप इससे पहले भाजपा में थे, अभी कुछ दिनों से आपकी एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है मुमरा के अंदर कि आप जो है सेना के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या कारण रहा है कि आप भाजपा को छोड़ करके सेना में ज्वाइन किया? हाँ, देखिए, हम 5 साल से बीजेपी में हम काम कर रहे थे और 5 साल काम करने का नतीजा ये था कि आपने देखा होगा 2 साल पहले कि बीजेपी की सरकार थी जी। और कब्रिस्तान का यहाँ पर स्लाटर हाउस का मुद्दा जोरों पर चल रहा था, ठीक है। तो जब हमने देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते भी होंगे, महिला नेता रशीद की बात कर रहे हैं जी। तो उन्होंने 2 बार गृह मंत्री से अपॉइंटमेंट लेकर इसकी मीटिंग करवाई कब्रिस्तान को मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो कब्रिस्तान को मुद्दे को लेकर मामला हल नहीं हुआ। अब वह तीसरी मीटिंग क्यों फेल हुई? क्योंकि सरकार होते हुए सिर्फ मुमरा वासियों को, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया गया। और मैं एक छोटा सा काम लेकर गया था शिवसेना के पास और वह काम मेरा हो गया, ठीक है। और मुसलमान मेरा पर्सनल काम नहीं है, हम मुमरा के लिए जाते हैं, हम एक सोशल वर्कर करते हैं कि चाहे मुस्लिम मुमरा कलवा विधानसभा के, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं। यहाँ प्रेम की राजनीति होती है, ताकि जातवाद की राजनीति नहीं होती, ठीक है। तो ये सब मुद्दे को देखते हुए और प्लेटफॉर्म, एक हमको अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। हम उसी दिन कसम खाए थे कि जब ये फेल हुआ था कब्रिस्तान का मुद्दा, तो उसी दिन हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। तो हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म शिवसेना में मिला, क्योंकि शिवसेना में पद रहे या नहीं रहे, कोई आम गरीब जाता है वो जात पात शिवसेना नहीं देखती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है
कि जब कभी चौकी का मसला हो या बीएमसी का मसला हो, तो वहाँ पर जो भी पदाधिकारी होते हैं सेना के या कार्यकर्ता होते हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये कहा जाता है कि ऊपर से कोई इनके पास जो है बड़े साहब का फोन नहीं आता है कि इनका काम हो जाए या उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं बना के दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, एक कार्यकर्ता एक सक्षम होता है। देखिए, सबसे पहले ये है कि पार्टी शिवसेना पार्टी जब अपना कार्यकर्ता बनाती है तो उसको एक पावर देती है, ठीक है, और वो पावर अपना यूज कर सकता है। और आपने अभी बोला कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो काम नहीं करा पाते, हाँ। ठीक है, आपने अच्छा, या उनकी सुनवाई भी नहीं होती है, साफ सुन लीजिए। हाँ। या टीएमसी हो या पुलिस स्टेशन हो। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि पद लेकर सोशल वर्किंग आदमी करता है, समाज सेवा करता है, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट में गया और वो काम के लिए काम अगर ऑफिसर आनाकानी करता है तो पार्टी कई अधिकार उसको दी है कार्यकर्ता को, और उसकी बात सुनी जाती है। अभी बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि जहाँ पर नहीं होता है, नहीं उसकी सुनवाई होती है। और सेना का जो लोगो शेर है ना, शेर तीर धनुष है ना, वही काफ़ी है अधिकारियों तक जाने के लिए। होता है अधिकारियों के पास में कि आप एक पोस्ट होल्डर हैं जी, आप जो है कलवा विधानसभा के सह संगठक हैं जी, तो आपका जो लेवल है, जो पोस्ट है, उसको इग्नोर करके आपको पर्सनल लेवल पर चौकी में देखा जाता है। तो ये गलत है या सही है? जब आप एक सेना के पदाधिकारी हैं तो आपको पदाधिकारी के हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी पर्सनल लेवल पे देखा जाता है। इसका क्या कारण है? देखो, पहले हमको जो देखा जाता था, हम बीजेपी के कार्यकर्ता में गिने जाते थे, और जब हमने पक्ष प्रवेश कर लिया तो हम शिव सैनिक हो गए, ठीक है। अब हम एक सेना के कार्यकर्ता हैं। पहले हम बीजेपी के कार्यकर्ता थे, अब सेना के कार्यकर्ता हैं। और समाज के सेवा के लिए 1 घंटा क्या, मैं 24 घंटा पुलिस स्टेशन में दिखाई दूंगा, क्योंकि मुझे को समाज सेवा करनी है। किसी मजलूम के साथ अन्याय न हो, न्याय के लिए मैं लड़ने के लिए 24 घंटा तत्पर हूँ। आपके एक्टिविटीज पे मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें देखा हूँ कि आप बहुत अच्छे से एक्टिव रहते हैं लोगों के लिए। लेकिन मेरा सवाल जो था उसका जवाब आपने नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि आपको आपके पोस्ट जैसे मुमरा कलवा विधानसभा के सह संगठक पोस्ट को ना देखते हुए पर्सनल लेवल पे देखा जाता है कि आप सिर्फ साधारण हैं। भाई, इसका क्या कारण रहा है? अरे पत्रकार महोदय, अभी तो मेरी पोस्ट 2 दिन पहले मिली है ना 2 दिन पहले मिली है ना। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा की बात करो जो हो रहा है। तो उससे पहले मैं कार्यकर्ता था ना, शिवसेना का पद होल्डर तो था नहीं। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। हर किसी पदाधिकारी के बारे में ये सवाल है मेरा, चाहे वो शाखा प्रमुख हो, चाहे संगठक हो, या शहर से उप शाखा प्रमुख हो, या युवा शहर उप प्रमुख हो, इस तरह की। अरे भाई, हमारा शाखा प्रमुख है, शाखा प्रमुख हमारा पदाधिकारी है। अगर उसके पास कोई जाता है, मजलूम जाता है, तो पुलिस स्टेशन में उसके साथ संघर्ष करने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो फिर वो सेवा करने के लिए ही जा रहा है ना। लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती, इसका कारण सुनवाई 100% हो रही है। मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि सिर्फ मुंबरा में सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ। ऐसे पदाधिकारी जो है हमारे बहुत सक्षम है। अगर नहीं, किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो हमारे उच्च नेता बैठे हुए हैं, जैसे माननीय हमारे बालाजी काकड़े साहब बैठे हुए हैं, इनसे करो, फिर ये ऊपर रिपोर्टिंग कर देंगे, फौरन कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी है, लेकिन यहाँ पर लोग जो कार्यकर्ता है ना, यहाँ पर वो अपने आप को बड़े बनते हैं, अपने उच्च अधिकारियों तक नहीं जाते हैं। ये मेन कारण है। अभी मुझे मेरा सवाल बालाजी काकड़े साहब से है कि मुमरा के अंदर अलग अलग विभाग के लोग हैं, अल्पसंख्यक विभाग के लोग हैं, युवा सेना विभाग के लोग हैं, और कामगार संगठन के लोग हैं, और कुछ लोग अलग विंग से जाकर के, अलग वे से जाके, विंग तो सेम है, वे से जाकर के पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ गुटबाजी चलती है, इसे कैसे खत्म करेंगे आप? देखिए, शिवसेना में गठबाजी नहीं चलती है, केवल 1-2 विभाग कर दिया गया है, क्योंकि एक काम सभी को नहीं जमेगा, इसलिए जिसको काम जमता है वैसे एक विभाग करके काम पक्ष यानी कि पद बांट दिए गए। जैसे है अपने अल्पसंख्यक विभाग, जैसे है सहकार विभाग, जैसे कामगार संगठन, ताकि अभी देखिए मुमरा में समझो 10 लोग है तो 10 लोग को एक पद दिया जाएगा क्या? नहीं, तो किसी को कामगार संगठन का दिया है, किसी को सहकार बाजार का दिया है, किसी को अल्पसंख्यक का दिया है। इसी तरह सबको पद देके काम पे लगाया गया है। जो अलग अलग टीम लेके अपना चलते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो अलग अलग टीम बना के चलते हैं और टीम डिवाइड करके काम करते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
जैसे कोई भी टीम काम डिवाइड करके काम करती है ना, तो पूरा रिपोर्ट हमारे हेड ऑफिस पे चला जाता है। जैसे मैं कलवा मुमरा विधानसभा का सह संपर्क प्रमुख हूँ। कुछ 10 साल में मुमरा में नगर सेवक भी रह चुका हूँ। अभी मैं फिलहाल परिवहन सदस्य भी हूँ और उसी के माध्यम से हम मुमरा के लोगों के लिए काम करते हैं। शिवसेना पार्टी काम करती है। कभी ऐसा नहीं होगा आपने कहा कि मुमरा के शिवसेना के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है ऊपर से। मैं बोलता हूँ 100% सुनवाई होती है। जब भी कोई कार्यकर्ता ऊपर साहब के पास फ़ोन करता है या हमारे पास फ़ोन करता है, हम जरूर उसके लिए दौड़ के जाते, उनका काम करवाते। और ये शिवसेना में जो भी पद नियुक्ति दी जाती है वो पूरे पावर की तरह से दी जाती है। वो सक्षम होते हैं हमारे कार्यकर्ता। एक आधा कोई पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा, वो काम नहीं करता है, अगर करेगा तो भी उनकी सुनवाई नहीं होती, फिर उनको पावर दिए गए नहीं इतने, उनके बड़े बॉस के पास ही पावर रहती है। तो फिर वो बड़ा बॉस उनका या पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है या कोई ऑफिसर को फ़ोन करता है। उनको लगता है कि हमारा पार्टी का नेता हमारे लिए फ़ोन करता है, लेकिन शिवसेना में ऐसा नहीं होता है। जिसको पद दिया उसको उतनी ही पावर दी गई है। ये आज मैं आपको इसके तुम्हारे माध्यम से कहना चाहता हूँ। अच्छा शादाब भाई, आपसे कि अभी जैसे आपको 2 दिन पहले पद नियुक्ति दी गई है, कलवा मुमरा विधानसभा के संगठक पद से नवाजा गया है आपको। चलिए मेरी तरफ से बधाई, हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई है। आप इसके खुशी में क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और समाज से क्या आग्रह करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बालाजी काकड़े साहब का और गोपाल जी लांडगे साहब का और खासदार साहब का, एकनाथ शिंदे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरे ऊपर उन्होंने भरोसा किया है। और ये भरोसा मैं इंशाल्लाह ये जब तक रहूँगा पद पर मैं ये कायम कर दिखाऊंगा। आप मुमरा शहर में किस तरह का काम नया करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर काम ये देखना है मुमरा कलवा में कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, कुछ लोगों को जो सरकारी जो स्कीमें नहीं मिल पाती हैं, और हमारा कार्यकर्ता और मैं खुद जगह जगह जाकर उस सरकारी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाना और उनको फ़ायदा दिलाना, ये मेरा एक कर्तव्य होगा। और ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मुमरा शहर के अंदर बाजार जोन नहीं है जी। मार्केट जोन को लेकर के आपकी क्या एक्टिविटीज रहेगी सेना की तरफ से? देखिए, बाजार जोन के लिए हम अभी पद लिए हुए हैं और बालाजी काकड़े साहब के नेतृत्व में हम ऊपर लेटर देंगे और इस पर मांग करेंगे। इंशाल्लाह बहुत शीघ्र इस पर आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। इमरान भाई, आपसे सवाल है कि आपको भी जो है पद नियुक्ति की गई है, आपका पद बताइए। मेरा युवा सेना उपाध्यक्ष मुमरा से। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे चैनल के थ्रू। और आपसे ये सवाल है कि आप शादाब भाई के साथ जुड़ करके और सेना के लिए क्या अंजाम देंगे और क्या शहर के लिए विकास करने का कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ और हमारे बालाजी काकड़े साहब का, गोपाल जी लांडगे साहब का, हमारे MP साहब का और हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये काम करने का मौका दिया। सबसे पहले तो युवा सेना का काम ये है भाई कि जो युवा पीढ़ी है उनको सही मार्ग पर लेके आए, रोज़गार उनको दे, एक्टिविटीज़ में ध्यान लगाए। और ऐसे बहुत से काम है जो मुमरा शहर में हमारे नहीं होते, उस मुद्दे को लेकर हम आपस में बैठ के चर्चित करके वो मुद्दे को मार्केट में करेंगे और लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके युवा का क्या काम है वो हम बताएंगे इंशाल्लाह। शादाब भाई, मेरा एक सवाल आपसे है, जो बीच में आपने बोला कि मैं बीजेपी में जब था तो आपने जो है कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर के बात किए थे, वो बात कट गई थी। इसमें ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो आघाड़ी सरकार है जी, महाआघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में जी। तो आप जो है कब्रिस्तान के मुद्दे को वापस उछालेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है कि कब्रिस्तान में जब मुर्दे दफन हो जाते हैं, अब उनका घर हो गया है और किसी का घर उजाड़ना ये उचित मैं नहीं समझता और इसके लिए मैं इस पर बात नहीं करूंगा। और रही बात की सलाटर हाउस की, तो सलाटर हाउस मुमरा में अगर मांग करेंगे हम बालाजी काकड़े साहब के नेतृत्व में हम
लेटर देंगे और मांग करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और पास होने पर इस पर क्या है कि मुंब्रा में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार को देखते हुए हमारे मुंब्रा कलवा के लोगों को रोजगार की बहुत सख्त ज़रूरत है। और लोगों से मैं विनती करता हूँ कि जो आने वाले महानगर पालिका मतलब जो ये चुनाव होने जा रहे हैं नगर सेवक के, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेना की सीट निकालें ताकि हम इस पर कार्रवाई कर सकें। और उनकी जो ज़रूरतें हैं, स्टेडियम की ज़रूरत है, अभी स्टेडियम बना हुआ है, कुछ लोगों के हाथों में गया हुआ है, उस पर भी हम काम करेंगे। बाज़ार है, बाज़ार की मांग करेंगे, सलाटर हाउस की मांग करेंगे, उर्दू भवन की मांग करेंगे, और कलवा में हमको लाइब्रेरी चाहिए और कॉलेज की भी मांग करेंगे हम। लेकिन हमको जनता का सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नगर सेवक, मैं मुंब्रा कलवा विधानसभा जनता से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नगर सेवक निकाल कर दें कि ताकि ये हम अपना काम कर सकें। अच्छा, दूसरा सवाल ये है मेरा कि MM वैली वाली जो रोड है, अक्सर देखा जाता है कि मित्तल ग्राउंड में कभी मर्डर होता है तो कभी हादसा होता है, तो उसके लिए स्ट्रीट लाइट का कोई मुद्दा आप उछालेंगे या आप मांग करेंगे या नहीं? देखिए, अभी वो काम चालू है। काम अगर बंद हो जाता है, देखिए TMC की तरफ से और PWD की तरफ से वहाँ पर काम चालू है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइटें कब लगती हैं कि जब काम कंप्लीट हो जाता है। स्टेडियम लाइट की मांग, जैसे सिया कब्रस्तान है जी, सुन्नी कब्रस्तान है जी, उसके दरमियान में जो पुल है उसके बीच में एक स्टेडियम लाइट जो होती है, बहुत बड़ी लाइट या चौक पर लगाई जाती है रोड के जैसे सर्कल पे, वैसी लाइट की मांग आप करना पसंद करेंगे? इंशाल्लाह हम जरूर मांग करेंगे। वो लग जाएगा? इंशाल्लाह लग जाएगा। आपसे एक सवाल है काकड़े साहब, आप परिवहन समिति के सदस्य हैं, मुंब्रा जैसे इलाके में बस डिपो नहीं है, उसके लिए कुछ काम चल रहा है या नहीं? देखिए, मुंब्रा शहर में जैसे शंकर मंदिर के बाजू में एक शिवसेना की शाखा है, हाँ। उसके बाजू में एक मित्तल ग्राउंड है, वहीं पर हम लोग बस डिपो की मांग किए हैं और उसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इस अभी कोविड के वजह से ठाणे महानगर पालिका और परिवहन सेवा में बजट की थोड़ी सी कमी है, इसलिए वो अभी थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है। जैसे कोविड खत्म हो जाएगा वो बस डिपो वहाँ पे मुंब्रा वासियों के लिए जरूर चालू करेंगे। कई काम ऐसा होता है जो सेना करती है, शिवसेना करती है और अदर पार्टी उसका क्रेडिट उठा लेती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वही तो इसके पहले होता था। हमारे मुंब्रा में शिवसेना के पदाधिकारी बहुत कम थे और इसी से मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूँ, मुंब्रा में जैसे मेरे दोस्त सादाब भाई शेख, जैसे इमरान सैयद, जैसे मेरा इसाक मुलानी, जैसे मीना कुरैशी, जैसे बहुत सारे लोग अभी शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं। और जैसे किसी को मालूम पड़ा कोई श्रेय ले रहा है तो हमारा पदाधिकारी वहाँ पे तुरंत जाके हमारा शिवसेना ने किया हुआ काम लोगों को पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अभी जो भारत गैस है, ये VT तक के लिए जो आपने AC का बस चालू कराया है, इसमें सेना का क्या योगदान रहा है और राष्ट्रवादी का क्या योगदान रहा है? देखिए, मुंब्रा के बहुत सारे लोग हमारे पास मांग करते थे, माननीय बालाजी काकड़े साहब, हमको मुंब्रा से CST जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। लॉकडाउन में तो ही है, लेकिन लॉकडाउन नहीं होते हुए भी तकलीफ होती है। हमको मुंब्रा से एक CST जाने के लिए AC बस करा दो। हमने बोला सभापति साहब को, हमने बोला सम्मान्य पालक मंत्री और खासदार साहब को, और खासदार और पालक मंत्री बोले कि तुरंत वो बस चालू करो। और उसी समय पर हमारे सहकारी सहयोगी दोस्त शमीम खान साहब, उनकी भी मांग थी, हम दोनों ने यहाँ से मांग किया और सभापति महोदय ने मंजूरी दे दिए और हम दोनों ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। इसी के पहले, इससे कुछ महीने पहले भी हमने मुंब्रा से भिवंडी का बस चालू किया है, मुंब्रा से मीरा रोड का बस चालू किया है, मुंब्रा से नवी मुंबई का चालू किया है, काफ़ी सारे दीवा से भी नवी मुंबई का बस चालू किया है। हम शिवसेना के माध्यम से लोगों को पूरी तरह से सेवाएं देना चाहते हैं और देते रहेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो AC बस आपने चालू कराया है, इसमें कि कुछ कंपनी वाले जा सकते हैं या सरकारी विभाग के लोग जा सकते हैं या प्राइवेट कोई भी जा सकता है? अभी सभी लोगों के लिए वो बस हमने छोड़ी है। केवल कोरोना की वजह से
कोविड-19 चल रहा है, तो खाली डिस्टेंस छोड़कर चलना है बस। उसमें बस की एक सीट के ऊपर एक ही सीट रहेगा। तो पूरे दिन में कितनी बस जाती है वैसे? पूरे दिन में जिसने जैसे फेरे, अभी तो दो फेरी लग रही है रोज की, सुबह 2 और दोपहर को चली जाती है, वहाँ से सुबह दोपहर में शाम को चली आती है। जाते समय कलवा के लोगों को भी फायदा होना चाहिए, थाना के लोगों को भी फायदा होना चाहिए। वैसा जैसे थाना जाती है कैडबरी से खोपड़ होके सीधा फ्रीवे होके CST चली जाती है, और आते समय दादर होके अंदर से आती है, ताकि अंदर के लोगों को भी उसकी सुविधा मिल जाए।